वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। मज़ार-ए-कायद पर हाज़री, फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। गवर्नर और वज़ीर आला वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा कराची है। वज़ीर-ए-आज़म नून लीगी रहनुमाओं समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारों और ताजिर बरादरी से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हेलीकॉप्टर के जरिए गवर्नर हाउस आमद। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला मुराद अली शाह की 1-to-1 मुलाकात। तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला ने बराह रास्त कटौतियों के बाद फंड्स की वापसी न होने का मसला उठा दिया। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध को तमाम मसाइल मिल बैठ कर हल करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 686 पॉइंट्स के इजाफे से 72,046 पॉइंट्स हो गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। मुआज़िज़ मेहमान पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके रवाना। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ने उनको रुखसत किया। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ सिंध और पंजाब के वज़राए आला और गवर्नर से मुलाकातें की। मज़ार-ए-कायद और मज़ार-ए-इक़बाल पर हाज़िरी दी। फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहने का आज़म। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल। कहा, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन का है। वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। समाअत में 2 बजे तक का वक्फा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज से मुतालिक बड़ा फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन को अपने मुतालिका डिपार्टमेंट में भेजने की सिफारिश कर दी। खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस को लिख दिया। पंजाब हुकूमत ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। भक्कर के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर की जिला इंतजामिया को एडवर्टाइजमेंट टैक्स वसूली से रोक दिया। हुक्म इम्तनाई भी जारी। हुकूमत पंजाब, लाहौर इंतजामिया और फरीकैन को नोटिस जारी। जवाब तलब। भक्कर के करीब सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हसास तनसीब पर हमले में मुलव्विस थे। मीरपुर खास में पुलिस एहलकार के घर में सीआईए पुलिस का छापा। मनशियात और इंडियन गुटके की 13 बोरियां बरामद। पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची के सीव्यू पर 2 बीवियों के शौहर की खुदकुशी। ड्रामा निकली। नौजवान ने अहले खाना को समंदर में कूदने का बताया। रेस्क्यू टीमें ढूंढती रही। नौजवान शाह फैसल कॉलोनी के अस्पताल से नींद बेहोशी की हालत में मिल गया। करीबी अजीज का कहना है कि खुदकुशी का ड्रामा घरेलू तनाज़ी की वजह से हुआ। जिला खैबर के तारीखी मकामात का चीनी सयाहों का दौरा। सख्त सिक्योरिटी में मजहबी मकामात और लिंटी कोतल चेक पोस्ट की सैर। सयाहों ने जिले में अमन व अमान की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में गवादर, केच, आबरान, चागी, खारान, कल्लार, मस्तूम, झलमक्सी, नसीराबाद, डेरा बुगची और लोरा लाई, किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल रात से पीर तक बारिश। ज़ालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में भी कल से गर्द आलूद हवाएं, आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों के गुज़िश्ता 2 स्पेल्स के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 18 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी।
हलाकतें सुराब, पशीन, चमन, डेरा बुगटी, रोलाई और केच में हुई। सूबे में 2040 मकानात को नुकसान पहुंचा। 1815 मकानात को जुज़वी नुकसान, 225 मकानात मुकम्मल तौर पर मुहदम। 14 सड़कों और 3 पुलों को भी नुकसान पहुंचा। 4 माह से बंद नारान कागान रोड खोलने का काम शुरू। शदीद बर्फबारी और 5 बड़े ग्लेशियर गिरने से सड़क पलदरा के मकाम से बंद हो गई थी। तर्जुमान NHA के मुताबिक बर्फ हटाने में 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। गजा में इजरायली दरिंदगी को 200 से जायद दिन मुकम्मल। जबालिया, बैत हुनून और बैतुल्लाहिया में भी इजरायली हमले। शुमाली इलाके खाली करने का हुक्म। 24 घंटों में 30 अफराद शहीद जबकि 50 से जायद जख्मी। रफो में बमबारी से एक ही खानदान के 3 अफराद निशाना बने। नासिर अस्पताल से लाशें निकालने का सिलसिला जारी। कुल तादाद 310 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि गजा की निस्फ आबादी भूख से मर रही है। इमदाद ज़रूरियात के समंदर में एक कतरे के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा के नासिर और अल-शिफा अस्पताल में इज्तिमाई कब्रें मिलने की आज़ादाना, मौसर और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबरा वोल्कर तुर्क का कहना है तहकीकात में आलमी तफ्तीशकारों को शामिल होना चाहिए। इसराइल की फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई कब्रों में दफन करने की तरदीद। कहा, मुग़वियों की तलाश के दौरान नसर अस्पताल में पहले से दफन लाशों का जायज़ा लिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इजराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। इजराइल से तमाम अमरीकी हथियारों की मुंतकली रोकने का मुतालबा। इंसानी हुकूक के इदारे का कहना है कि गजा में इजरायली फोर्सेज अमरीकी साख्ता गोला बारूद से फ़लस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम का इर्तकाब कर रही है। 15 शवाल सैयदुल शुहदा हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का यौम शहादत। असद रसूलुल्लाह की गरजदार आवाज़ ही इस्लाम दुश्मनों को खौफज़दा कर देती थी। जंग ओहद में वहशी नामी गुलाम ने छुप कर नेज़ा मारा। आपकी लाश को मसला किया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका जनाजा 70 बार पढ़ाया। पाक न्यूजीलैंड T20 मेला लाहौर में सज गया। खिलाड़ियों के लाहौर में डेरे प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। एक मैच बारिश की नजर, 1-1 दोनों टीमों के नाम रहा। चौथा मैच कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज विमेन टीम ने तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तानी टीम 279 रन के हदफ के ताक़ुब में 190 रन पर ढेर।